राधे महाराज। 15 अप्रैल ईश्वर की चालाकी। तो यहाँ महर्षि ये बता रहे हैं कि ईश्वर जो है वो मायापति है। मायापति है यानी ये जो पूरा जो संसार है, ये संसार ईश्वर ने सच्चा नहीं बनाया। ये संसार को हम लोग कहते हैं कि ये माया है। कहने को हम लोग कह देते हैं ये माया है ना, पर उसका अनुभव किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर माया है तो फिर उसमें फंसे क्यों हो? तो संतों को ही इसका अनुभव है। तो अब वो संत यानी परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं हम लोगों को कि यही चालाकी है ईश्वर की। क्या कि सच्चा नहीं बनाया है और हम लोगों को ये सच्चा लग रहा है। तो जब सच्चा लग रहा है तो सच्चा उन्होंने नहीं बनाया, तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि सच्चा फिर क्या है? अगर ये संसार सच्चा नहीं है तो फिर सच्चा क्या है? सच्चा स्वयं ईश्वर है ना। तो ईश्वर सच्चा है, वहाँ हम लोगों की दृष्टि नहीं जाती। और इसने जो ये माया बनाई है, उस माया को ही हम सत्य मान के फंसे हुए हैं। इसी बात को महर्षि आज समझाने जा रहे हैं। ये ईश्वर की चालाकी है। ओह, नमन भी आ गए। कब आया? हैं? गाड़ी लेके आया है? तो गाड़ी तू ही लेके आया, बिट्टू था साथ में? हैं? ले आया अकेले? इधर भी बैठ सकते। नमन तुम्हारे पास आ जाओ। थोड़ा पर्स वगैरह अलग कर लो ताकि बैठ जाए लोग, सामान थोड़ा इधर उधर कर लो। तो कह रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो 15 अप्रैल में महर्षि समझा रहे हैं। जो चीज़ जैसी दिख रही है उसमें अस्थि भांति प्रिय के रूप में ईश्वर ही है। यानी जगत हमको दिख रहा है, पर जगत में हमको ये अस्थि भांति और प्रिय ये भी हमको अनुभव में तो आता है। जगत है अस्थि, जगत का ज्ञान हमको हो रहा है भांति। और प्रिय, किसको प्रिय नहीं? सबको प्रिय है। दुख आवे जगत में तो उस समय भले थोड़ी अप्रियता लगे, पर उसमें भी व्यक्ति ढूंढ लेता है कि भाई कैसे हमको ये दुख मिटे। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो जो अस्थि भांति प्रिय है उसके रूप में ईश्वर ही है। और अब चालाकी पे ध्यान देना। वो जो है, यहाँ जो महर्षि ने ये वाक्य कहा है कि अस्थि भांति प्रिय रूप में ईश्वर ही है, वो महर्षि ये कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध अस्थि, शुद्ध भांति और शुद्ध प्रीति, शुद्ध प्रियता। हम लोगों का जो अस्थि भांति प्रिय है वो संसार को लेकर है। और शुद्ध अस्थि भांति प्रियता देखनी हो तो संतों के जीवन में, तो उनकी शुद्धता यानी उनका अस्थि भांति प्रिय क्या है? उनका अस्थि भांति प्रिय है बिहारी जी ठाकुर या उनके सद्गुरुदेव। ये अस्थि भांति प्रिय, इनका काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये ईश्वर की चालाकी में फंसे हुए नहीं। बाकी सब लोगों को ईश्वर ने किसमें फंसा रखा है? नाम और रूप में। स्वर्ण की सिल्ली आपके सामने रख दी, ठीक है, स्वर्ण है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है ना। आप उसको फेंकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसी के बहुत सारे गहने बढ़िया बढ़िया वो उसके पास ले जाओगे, सुनार के पास, वो बना देगा। और फिर जो है देवी जी पहनेंगी तो क्या पूछना है ना। यहाँ बैठी हैं देवियाँ, तो उनको मालूम है स्वर्ण का क्या है।
यानी कितना ही वैराग्यवान क्यों न हो, उसका कोई सोने का गहना अगर खो गया है ना, देवी जी के बारे में बता रहा हूँ, वो दुखी हो जाएगा। उनको लगता है कि भाई इतना वैराग्यवान है, ये चीज़ खो गई, उसमें इतना दुख होने की क्या बात है। पर स्वर्ण की प्रीति जो है, तो स्वर्ण की प्रीति वो सिल्ली से थोड़ी है। वो जो हमारा हार या हमारी अंगूठी या जो भी जिसके लिए हम इतना वो करते थे, तो ईश्वर की चालाकी देखना। स्वर्ण के रूप में अस्थि भांति प्रिय है, और ये जो नाम रूप है, इतना बढ़िया हार है ना, इतने लाख रुपए का, इतनी बढ़िया अंगूठी है ना, उसमें हीरा जो है करोड़ों रुपए का, ये नाम रूप जो है ना, ये ईश्वर की चालाकी है। तो इस समय हम लोग फंसे कहाँ हैं? नाम रूप में। अस्थि भांति प्रिय जो है वो सिर्फ संत जानते हैं, और ईश्वर जान रहा है कि मेरा असली स्वरूप यही है। उसको अगर कोई पकड़े हुए है वो नहीं फंसेगा, पर ये नाम रूप को पकड़े हुए है। आज सुना है, आगरा का एक परिवार है बड़ा दुखी, जब भी यहाँ आता है हमारे पास बड़ा दुखी। क्यों? महाराज, हम जब पाकिस्तान में थे, लाहौर में, कलश के कलश और उसमें सोना गड़ा हुआ, मतलब ज़मीन में गाड़े हुए हैं, वो सब हमको ऐसे के ऐसे ही छोड़ के आना पड़ा। वो उसको अब रो रहे हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि वो जो वैल्यू है उसके लिए हमारी, उस वैल्यू से हम लोग दुखी बने हुए हैं। और अस्थि भांति प्रिय जो है वो तो आज भी है, वो आगरा में है, ईश्वर तो आज भी उनके साथ है। पर नहीं, वो ईश्वर जो है, यानी जो स्वर्ण उस रूप में था उनके पास, वो सब का सब चला गया, है ना। तो वहाँ तो कोई कह सकता है कि भाई वो गहने गए तो उसके साथ सोना भी तो चला गया, पर ईश्वर की ये चालाकी है कि वो गहने भले चले जाएं पर वो स्वयं बना रहता है। ये सोने में, दृष्टांत में ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान देना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या? जैसे समुद्र है, तो समुद्र में पानी है, समुद्र में तरंगे हम देख रहे हैं, तरंगे बनती हैं मिटती हैं, पर समुद्र अपना बना रहता है। तरंगे रहें न रहें उससे भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ईश्वर की क्या विशेषता है? वो जो है अस्थि भांति प्रिय रूप में आपके पास, हमारे पास हमेशा रहेगा। वो जो नाम रूप जो है, भाई हमारे पहले इतना बड़ा परिवार था, इतनी संपन्नता थी, लाहौर में इतना था, वो आपका जा सकता है ना। पर वो जो स्वयं ईश्वर है वो आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे महर्षि ने इस पुस्तक में जो हमारे हाथ में है, उसके प्रथम जनवरी के पृष्ठ में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है। और वो बात ये कही है कि हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं। आप लोग सुनो, पृष्ठ निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, परंतु यह बात भूलने लायक नहीं है। ध्यान देना, संत की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं। इसके ऊपर बहुत जोर है। कुछ भी याद न रहे कोई बात नहीं, एक बात भूलने लायक नहीं है। क्या? यह जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है ना, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको पता है मैं हूँ। इसी शरीर में, इसके भीतर ये जो समष्टि यानी पूरे विश्व का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, वो यहाँ बैठा हुआ है। ये बात भूलने लायक नहीं। अब वो लाहौर का सोना और हुआ है, क्या है उसके लिए क्या रोना है? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसका मूल्य ज़्यादा है कि वो जो कलश गड़े हुए हैं उनका मूल्य ज़्यादा है? और ईश्वर की चालाकी क्या है कि हमारे लिए उसका मूल्य ज़्यादा है ना। वो जो परमेश्वर बैठा हुआ है हमारे हृदय में, क्योंकि उसका तो हमको अनुभव ही नहीं है ना। इसलिए संत लोगों को भगवान संत रूप में इसीलिए आते हैं, हमको उनका अनुभव कराने के लिए कि इतनी बड़ी चीज़ तुम्हारे पास है तो तुम क्यों भिखारी बने हुए हो।
है ना, लोगों का ध्यान नहीं जाता है। कल कोई कह रहे थे कि मल्टीपल वीज़ा उसको प्राप्त हो गया अमेरिका का। अरे हमने कहा कि मल्टीपल वीज़ा अमेरिका का प्राप्त हो गया है ना, पर उसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको प्राप्त हुआ है वो अध्यात्म से जुड़ रही है या जुड़ना चाह रही है या जुड़ गई है, तो वहाँ तो ईश्वर उसको ये ज्ञान देने जा रहे हैं कि मेरा जो मूल्य है उसके सामने ये तो बिल्कुल तुच्छ है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। यानी जब भी ईश्वर जिस मार्ग में हम लोग चल पड़े हैं या जो चल पड़ेंगे, उनको ये समझ में आएगी बात जो महाराज जी ने यहाँ कही 1 जनवरी में कि समष्टि का स्वामी परमेश्वर हमारे हृदय में है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो इसका कारण क्यों नहीं भूलनी चाहिए? अब हमको कहीं भी कोई दुख हो ही नहीं सकता है, भले हमको फुटपाथ पर भी रहना पड़े, है ना। ऐसे ऐसे संत हुए हैं दक्षिण में, आप जाइए जहाँ हम थे, योगीराम सूरत कुमार करके एक महात्मा थे, पूरी ज़िंदगी भर फुटपाथ पे रहे, भिखारी के जैसे। और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि ये सिद्ध महात्मा है ना। ये तो उत्तर भारत के, पर तमिल तो उनको आती ही थी और जो बात कहते थे वो सही हो जाती थी। तो लोग तो आप जानते ही हैं जी। ऐसा ही तो चाहिए कोई कि भाई वो जो कहे है ना वो बात सत्य हो जाए। अब धीरे धीरे उनके बड़े बड़े है ना चेन्नई के जज हैं और क्या क्या ऐसे बड़े बड़े जो हैं उनके भगत हो गए। और आज आप देखो इतना बड़ा आश्रम, वहाँ में ले भी गया था शायद, प्यारेलाल को याद होगा। हाँ। आप लोग गए भी थे, योगीराम सूरत कुमार। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरी ज़िंदगी भर फुटपाथ पे रहे, पर उनको पता है कि ईश्वर जो है ना, वो सबसे बड़े धनी है। फुटपाथ पे रहने वाला सबसे बड़ा धनी है, और दुनिया का सबसे बड़ा धनी, चाहे वो बिल गेट हो है ना, चाहे बिरला हो, वो सबसे बड़ा गरीब है अगर वो ईश्वर से नहीं जुड़ा है। तो ध्यान देना, हम अमीरों की निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे अमीर हुए हैं जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हमारे महाराज श्री बिरला जी के घर में एक एक महीना रहते थे, और वो कोई बिरला उनके पैसों के कारण नहीं, उनको अगर कोई सम्मान था उनके प्रति या प्रेम था तो इसलिए था कि वो धर्म से जुड़े हुए। तो बिरला परिवार जो है वो धार्मिक परिवार है, सिर्फ इसी कारण से। महाराज जी कहते थे कि अगर हम मोक्ष सिद्ध हैं है ना, तो जी.डी. बिरला आते थे, उनके चरणों में बैठते थे, बोले कि ये जो हैं ये अर्थ सिद्ध हैं, यानी 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। हम तो मोक्ष में सिद्ध हैं, और ये जी.डी. बिरला जो है वो अर्थ में सिद्ध है। तो कहने का भाव ये है कि सबसे बड़े अमीर हम हैं। ऊपर बैठ, इन्हीं का वो 75वां वर्ष मना रहे हैं, 50वीं शादी नहीं है ना, बाहर कुर्सी है, अंदर ले। नारायण 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 नारायण। तो परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि ये जो वाक्य है जनवरी में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी पुस्तक में कह रहे हैं कि पूरी पुस्तक भूल जाए तो भूल जाए, पर एक बात याद रहे है ना, कि हमारे हृदय में ये जो समष्टि का स्वामी है वो बैठा हुआ है। तो ये बैठा हुआ है तो फिर हम क्यों इस प्रकार से भिखारी बने हुए हैं, क्यों है ना दुखी बने हुए हैं? उसका कारण ये है कि संत लोग समझाते हैं कि ये घूंघट डाल के बैठा हुआ है। संतों के हृदय में ये निरावरण बैठता है, इसलिए संतों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो संत जो है वो स्वयं ईश्वर ही संत रूप में आते हैं। और जब वो परमेश्वर जब हम लोगों के हृदय में भी बैठा हुआ है ना, तो हम लोगों की क्यों नहीं पूजा होती? हम लोगों की इसलिए नहीं पूजा होती कि उसके लिए जो साधना करनी है, उसके लिए जो हमको भगवान का भजन करना है, भगवान का भजन करने में पहले तो रुचि होवे,
संसार ये ईश्वर की चालाकी है ना, कि वो हमको ऐसे संत से मिला देवे, तब भी संत से मिलने के बाद भी देखिए, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई व्यक्ति की रुचि हो गई उधर। ये तो जन्म जन्म के भजन से ये बात बनती है। तो इसलिए जो चीज़ जैसी दिख रही है उसमें असली भांति प्रिय के रूप में ईश्वर ही है। इसका अर्थ है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने औजार यानी अंतःकरण, इंद्रियां इत्यादि साफ करने के लिए तो कर्म की ज़रूरत है, परंतु उसका अनुभव करने के लिए केवल ज्ञान की ज़रूरत है। आप लोग बम्बई से आए, है ना, अब बम्बई से आपको कहा गया कि भाई डॉक्टर हर्षद पुंजानी, है ना, वहाँ वृंदावन में स्वामी जी के पास हैं। तो आप लोगों ने, आप इतने लोग बैठे हैं, आपको नहीं पता है कि कौन डॉक्टर हर्षद पुंजानी है। अब आपने कर्म तो किया बम्बई से आने का, क्योंकि हर्षद पुंजानी से मिलना है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण काम है आपका, किसी रोग विशेष को लेकर समझिए। तो अब आप बैठे हैं, आपको नहीं पता है, आप इधर उधर देख रहे हैं कौन है पुंजानी, है ना, एक को छोड़ के कि भाई ये तो महात्मा है, इन्हीं में से कोई है, तो देवियों को छोड़ के, है ना। अब आपको, है ना, इसके ऊपर दृष्टि जाती है, इस पर दृष्टि जाती है, उस पर दृष्टि जाती है। इसका तो मतलब शरीर ही देख के लगता है कि ये संभव है ना। पर डॉक्टर पुंजानी कौन है, वो जब हम आपको बताएंगे, या इसमें जो जानकार है वो बताएंगे, ये मिलिए, ये डॉक्टर पुंजानी है। तो यहाँ क्या महर्षि कह रहे हैं कि हम कर्म तो आपने किया, बम्बई से यहाँ तक आए, वो तो क्योंकि मिलना था ना आपको, वो तो ज़रूरी था, परंतु अब वो पुंजानी कौन है ना, उसका अनुभव करने के लिए केवल ज्ञान की ज़रूरत है। अब यहाँ कर्म नहीं करना कि भाई यहाँ बैठ के हम ध्यान लगाएंगे तब शायद पुंजानी का एकदम पता लग जाएगा, है ना। अब वो कोई कर्म, यानी ध्यान भी कर्म है, जब भी कर्म है, पूजा भी कर्म है, लेकिन थोड़ा एक माला जप कर ले तब शायद पुंजानी का पता लग जाए। महर्षि कह रहे हैं कि अनुभव करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है, यानी कोई आपको दिखाएगा कि यही डॉक्टर पुंजानी है, आपको पता लग गया। संतों का क्या कार्य है? संतों का यही कार्य है कि बिहारी जी का जो आप लोग दर्शन करते हो, वो कोई वहाँ मूर्ति नहीं बैठी है ना, स्वयं साक्षात ईश्वर हैं। दो ही काम ईश्वर करता है मंदिर में, क्या, ध्यान देना, ईश्वर जो है मंदिर में विराजमान है, वो हमारे द्वारा दो ही काम करवाता है। क्या? एक तो हमसे वो सेवा लेता है, भाई भोग लगाओ, है ना, ठाकुर जी को भोग लगाओ, बम्बई से लेके आए हैं, है ना, बिहारी जी के अर्पण करो। दूसरा, ईश्वर को आपको दर्शन देना है। कैसे दें? ईश्वर अपना दर्शन देना तो चाह रहा है, पर अब कैसे दें? वो देते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। जब बिहारी जी के धोख लगाओ, है ना, और वहाँ जब भाव बने किसी का भी, तो वहाँ स्वयं ईश्वर ही दर्शन दे रहा है, मूर्ति नहीं है वो। इसीलिए वैष्णव लोग जो हैं अपने घर में भी जो पूजा करते हैं, उनके जो ठाकुर जी होते हैं, है ना, वहाँ वो कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ साक्षात ठाकुर जी हैं। तो इसलिए यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि अनुभव करने के लिए केवल ज्ञान की ज़रूरत है। अब ये ज्ञान हम संत लोग दे रहे हैं कि भाई वहाँ बिहारी जी मूर्ति नहीं है, बिहारी जी स्वयं ठाकुर जी दर्शन दे के, एक काम दर्शन देते हैं और दूसरा सेवा लेते हैं। संत ने तो बता दिया, पर हम लोगों की कहाँ श्रद्धा, कहाँ बनती है, कहाँ इस संतों के शब्दों में विश्वास बनता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनका विश्वास है, उनको जो उसका परिणाम मिलता है, उसका जो फल मिलता है, वो अद्भुत है। आप देखेंगे उनका जीवन ही बदल जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से प्रतिदिन आते हैं, बिहारी जी के दर्शन करके वापस जाते हैं और फिर अपना दिल्ली में अपनी दुकान खोलते हैं। तो उनके लिए वो कोई मूर्ति का दर्शन करने थोड़ी आते हैं, उनको पता है कि साक्षात भगवान यहाँ बैठे हैं, है ना। ये भाव जब तक नहीं बनेगा, जो संत तो समझा देंगे, संत तो ये भी कहते हैं कि भाई
महर्षि जैसे महापुरुष, कल हम जिनके दर्शन करने गए, परमेश्वरानंद जी, है ना, डॉक्टर पुंजानी को भी ले गए थे, इनमें ये साक्षात भगवान के रूप हैं, चलते फिरते भगवान हैं। तो श्रद्धा किसकी बनेगी? किसी की नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ये हैं, हम खाते हैं ये भी खाते हैं ना। महर्षि का दर्शन तो उनके पतिदेव ने ही करवाया था हमको। जब हम इंग्लैंड से लौटे थे, हमारे बहनोई जी, ताऊ जी की बेटी है ये, तो उन्होंने हमको कहा कि आप चिन्मयानंद जी के पीछे पड़े हैं, आपको वहाँ महर्षि वहाँ बम्बई आए हुए थे। हम तो जानते ही नहीं थे, हमको मतलब ही नहीं था किसी से, क्योंकि हमको पूरा संतोष था चिन्मयानंद जी महाराज से। और अब उनके कहने से हम गए, क्योंकि भाई कह रहे हैं तो कम से कम जाना तो चाहिए, है ना। प्रेरक प्रसंग में हमने शुरू में वही बात लिखी है, अपना वो जो छोटी सी किताब है हमारी। तो कहने का मतलब यह है कि लोग तो बता देंगे, पर हमारी श्रद्धा बने तब ना। अब वो बता रहे हैं कि भाई उनको पता है कि भाई स्वामी जो है डॉक्टर कासट इनसे जुड़े हुए हैं चिन्मयानंद जी से, पर ऐसे संत कहाँ मिलेंगे। पर वो हमारी श्रद्धा जुड़नी चाहिए ना। हमको क्या है कि भाई ये बता रहे हैं, इनको क्या मालूम है संत के बारे में, हमको तो मालूम है ना, चिन्मयानंद जी संत हैं। तो अब वो जिसका भी जिससे जुड़ गया, उसकी कोई ये बात नहीं है कि भाई चिन्मयानंद जी बड़े हैं वो छोटे हैं, या महर्षि बड़े हैं चिन्मयानंद जी छोटे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ईश्वर एक ही है और वही सब रूपों में उसको जो लीला करनी है वो करता रहता है। तो हमारे लिए साईं भी वही है, महर्षि भी वही है ना, उड़िया बाबा भी वही है, एक ही ईश्वर है। और वही ईश्वर यहाँ भी सब रूपों में है। और आज कल के पृष्ठ में महर्षि ने बताया कि ब्रह्म तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। कल नहीं परसों, भिन्न भिन्न सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न उपाधि वाले भगवान का भजन क्यों? हमने तो सत्संग में सब जगह सुन लिया है कि सब ब्रह्म ही है, तो चाहे किसी से प्रेम करें। तो कहने का मतलब यहाँ महर्षि ने समझाया है कि उससे काम नहीं बनेगा। जो संत समझा रहे हैं वहीं भगवान का दर्शन होगा। देखिए फिर आगे चल के हमको वही जो हमारे तुलसी राम जी रांदड़ ने बताई हमको वो बात, वही हमारे सद्गुरु बने आगे चल के। हमको कहाँ पता था। और देखिए भगवान ने उनको निमित्त बनाया कि उनको बताओ कि वहाँ है। हम गए, दर्शन किया, सुना भी उनको, पर हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि चिन्मयानंद जी की वो जो स्टाइल है उससे हम इतने प्रभावित हो रखे थे, है ना, कि भाई क्या हंसाना, क्या है ना उतार चढ़ाव, क्या लच्छेदार प्रवचन। वहाँ महर्षि एकदम शांत और है ना गंभीर प्रवचन कर रहे हैं। तो हमारे जैसे मूर्ख आदमी पे ये थोड़ी पता था कि भाई यही हमारे सद्गुरु बनने वाले हैं। आगे चल के जब मिलना हुआ दिल्ली में, तो खैर संक्षेप में समय भी होने जा रहा है। तो ईश्वर की चालाकी क्या है कि अब कहो भाई, फिर तो संसार में जो लोग राग करते हैं, जो प्रेम करते हैं, जो फंस गए हैं, वे ईश्वर में ही फंसे हैं, ईश्वर से ही उनका राग है। बोले कि इसमें ईश्वर की एक चालाकी जो है वह पकड़ लेना चाहिए। अगर वह नहीं पकड़ोगे तो ईश्वर बहुत दुख देगा। क्या चालाकी है सुनो। पहले क्षत्रियों में ऐसा था कि अगर विवाह में वर किसी कारण से नहीं जा सकता हो तो उसकी तलवार भेज दी जाती थी, और तलवार के साथ विवाह करके कुमारी आ जाती थी। एक राजकुमारी तलवार के साथ ब्याही गई और घर में आ गई। बड़ा भारी राज्य था। अब लड़के को लड़के ने कभी देखा नहीं था। राजकुमार युद्ध में थे। युद्ध से लौटकर राज्य के बाहर से ही राजकुमार ने राजकुमारी के सतीत्व की, उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या था? राजकुमारी के पास, यानी उसकी होने वाली पत्नी के पास संदेश आने लगे, एक दूसरे राजकुमार हैं, तुम्हारे पति हैं ऐसा नहीं, एक दूसरे राजकुमार हैं, मेहमान हैं, बड़े सुंदर एवं गुणी हैं, बड़े प्रेमी हैं, उन्होंने तुमको देखा है, वे तुम्हारे लिए मर रहे हैं, अगर तुम उनसे नहीं मिलोगी तो मर जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन। अब वो बेचारी है ना, उसका चित्त विचलित हो गया, अतः उसने मिलने की स्वीकृति दे दी। अब जब मिलने का समय आया तो पर पुरुष के रूप में उसका पति आया। ये तो नहीं जान रही है ना कि मेरे पति हैं, तो वो तो पर पुरुष को ही मिलने गई थी। लेकिन आकर जब उसने, यानी उसके पति ने बताया कि मैं पर पुरुष नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, तो महर्षि कह रहे हैं कि उसी समय वो कन्या मर गई, शर्म के मारे मर गई, मतलब सचमुच में उसका देहांत हो गया। इसमें अपराध क्या था
दुख क्यों हुआ उसे? भाई वो दूसरे से तो नहीं मिली, अपने पति से ही मिली। दूसरे ने नहीं बुलाया, उसके पति ने ही बुलाया। पर उसका अपराध क्या था? अपराध यह था कि जिसको वह जानती थी कि हमारा पति नहीं है, पर पुरुष है ना, अपने पति से अतिरिक्त पुरुष जानते हुए भी उसने मिलना स्वीकार कर लिया। यही उसके दुख एवं मृत्यु का कारण हुआ। महात्मा लोग कहते हैं कि सब परमात्मा है ना, तो बात तो महात्माओं की सच्ची है। हम मिलते हैं परमात्मा से, हंसते हैं परमात्मा से, परमात्मा में चलते हैं, परमात्मा में देखते हैं परमात्मा को। यह परमात्मा की चालाकी है भला? क्या वो चालाकी आगे समझा रहे महाराज श्री। क्यों? क्या हम ये पहचानते हुए परमात्मा से मिलते हैं कि यह परमात्मा है, कि परमात्मा से अतिरिक्त जानते हुए भी उससे मिलते हैं कि यह हमारा प्यारा है? अगर पहचान ले तब तो जहाँ जहाँ चलो सोई परिक्रमा, जो जो करो सो पूजा, परंतु पहचानते नहीं हैं। इसको सरल करके कल मैंने डॉक्टर पुंजानी को बताया। 2 बातें। एक क्या, परम पूज्य महाराज श्री यहाँ अपना अन्न क्षेत्र चलता है आनंद वृंदावन में, साधुओं को देते हैं दाल रोटी, कभी कोई मिठाई वगैरह भक्त लोग आते हैं तो अंत में बहुत सारे गरीब है ना, बच्चे और ये सब भिखमंगे, जब साधुओं का पूरा हो जाता है तो वहाँ चीज़ तो बची रहती है, तो वो लोग जो लाइन में रहते हैं उनको दे देते हैं। मुंबई के एक भक्त, उनके हृदय में आया कि महाराज श्री बहुत गलत कर रहे हैं, साधुओं को देना ठीक है पर भिखमंगी को बढ़ावा देना ये ठीक नहीं। बम्बई में महाराज श्री बैठे थे, वो बम्बई के ही भगत हैं, तो वहाँ आते थे महाराज श्री के पास। तो एक दिन पूछ ही लिया महाराज श्री को, पूछ लिया क्या, अपनी ओर से कहा कि महाराज श्री ये ठीक नहीं है, आपको इस पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि भिखमंगी को बढ़ावा इससे मिलता है। महाराज श्री बहुत गंभीर हो गए। मैं वहीं बैठा था, गंभीर होके बोले कि तुमको भिखारी दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है। एक बात मैंने ये सुनाई। दूसरी बात मैंने सुनाई कि एक थे संत, तो गए पूर्वाश्रम में, उनके लिए सब एक ही है। आज हम जा रहे हैं वहाँ, 70 लोग आए हुए हैं। तो छोटा बच्चा था परिवार का, वो संत के, उसमें गोद में किसी ने दे दिया, माँ ने ही दे दिया। और वो संत को तो पता है कि ये कौन है देवी जी और ये बच्चा किसका है ना। तो संत अभी उस क्षण के लिए, उतने क्षण के लिए बच्चे को वो भूल गए कि सब परमात्मा है, बच्चे को प्यार करने लगे। आकाशवाणी हुई उसी समय, जो कि संत को ही सुनाई दी। स्पष्ट कहा आकाशवाणी ने, ये निर्णय करो, या तो मैं, भगवान कह रहे हैं, या तो मैं या ये। संत ने तुरंत उस बच्चे को माँ को दिया। मन ही मन ठाकुर जी को कहा कि आप ही चाहिए, ये नहीं चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि इसका अभिप्राय ये हुआ कि मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसको पहचानना है। वह तो रग रग कण कण क्षण क्षण में मिला हुआ है। तो आपने क्या बताया, रामकृष्ण परमहंस का आज सुबह सुनाइए, क्या पूछा था नरेंद्र ने? विवेकानंद जी जब नरेंद्र थे गए रामकृष्ण परमहंस के पास, तो उनसे पूछा, वो सबसे पूछते थे, कहाँ भी जाते थे, कोई पहले पूछते थे आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी बताया, मैं अभी आप में भी ईश्वर ही देख रहा हूँ। मैं तो ईश्वर को ही देखता हूँ, ईश्वर को ही देखता हूँ, ईश्वर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है मुझे, है ना। आप में भी ईश्वर ही है। तो इसी को महाराज जी कह रहे हैं कि वह तो रग रग कण कण क्षण क्षण में मिला हुआ है। किसके लिए? संतों के लिए। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ परमात्मा मिला हुआ ना हो। लेकिन हम सर्व के रूप में उसको कहाँ पहचानते हैं? देखिए वो कह रहा कि भिखमंगे को आप, है ना, महाराज जी को कहना पड़ा कि हमको तो परमात्मा दिखता है। बहुत गंभीर हो गए महाराज जी, है ना, कि भाई एक हमारा भक्त है, शिष्य है, और वो इस प्रकार की बात कर रहा है। उससे कष्ट हुआ महाराज जी। तो कह रहे हैं कि हम सर्व के रूप में उसको कहाँ पहचानते हैं, है ना। पहचानते तो ऐसा प्रश्न कर ही नहीं सकते थे। हम तो एक के प्रति मोह करते हैं, एक के प्रति राग करते हैं, एक के प्रति द्वेष करते हैं। सब में उसको कहाँ पहचानते हैं?
इसलिए ये मोह, ये राग, ये हमारी भ्रांति, यह हमारा अज्ञान हमारे दुख का हेतु है, हमको दुख देने वाला है। तो ये कल का प्रश्न हमने कर लिया, जाना भी है, 8:20 हो गए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज सबसे बढ़िया बात आज के